ठीक है ना भाई। ऐसे बहुत इजी, अगर आप किसी सिक्के का एक पहलू देखेंगे आपको बहुत सही लगेगा। जैसे एक राजा के दरबार में एक केस आया और उसने एक वकील की दलील सुन ली, एक पक्ष को सुन लिया और बोला ठीक है अब मैं फैसला सुनाता हूँ। तो दूसरे पक्ष ने कहा कि हुजूर हमारी बात तो सुन लो, आप फैसला सुना रहे हैं। बोले दोनों की बात सुन के मुझे पागल नहीं बनना, ये कहेगा ये सच्चा है, तुम कहोगे तुम सच्चे हो, तो तुम दोनों में फैसला मैं करूंगा कैसे। तो मुश्किल तब आती है जब आप सिक्के के दोनों पहलू देखते हो। जब हम आज तक टेंस पढ़ते रहे, हम लोगों ने टेंस को सिर्फ एक ही एक साथ पढ़ा है, एक बार में एक पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए और बस उसे छोड़ दिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए, उसे छोड़ दिया। ऐसे करते करते सब बड़ा इजी लगता है, हमें लगता है टेंस सिर्फ खेल है किस बात का, कि उसमें देख लिया हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है और बात खत्म होगी। ऐसा नहीं, असल में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस पढ़ा, उनमें फर्क देखा, उस पे एक्सरसाइज लगाई। फिर पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस देखा, उस पे हमने एक्सरसाइज लगाई। अब इसमें जो है, जो अभी तक हमने चारों पढ़े हैं, चारों को एक ही एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या कर लिया है, जोड़ दिया है। तो चारों जो टेंस हमने पढ़े हैं वो चारों इस एक्सरसाइज में, अब हम चारों पे बात करेंगे कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। देखें, स्टार्ट करें। आई फॉर ऑल द शॉप्स। अब ध्यान से देखें कि आपको पकड़ना कहां से, पहले तो ये देखें कि पास्ट है या प्रेजेंट है, फिर देखें कौन सही है कौन गलत है। ये कह रहा है आई फॉर द शॉप्स टू ओपन एज आई वांट टू बाय। वांट टू बाय, अब वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पता लग गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहां से देख लें कि क्या है। फिर देखो ये प्रेजेंट है तो वॉज वाला, वेटेड वाला, ये दोनों तो खत्म हो गए। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेट या वेटिंग। तो ये कह रहा है आई एम वेटिंग फॉर द शॉप्स टू ओपन, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि दुकानें खुले। आई वॉन्ट टू बाय सम क्लोथ्स, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े खरीदने। मैं इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार करता नहीं हूँ। कोई परमानेंट एक्शन नहीं है कि हमेशा करता ही रहता है, ये टेम्पररी एक्शन है। इस समय इंतजार कर रहा है कि दुकानें खुले तो मैं कपड़े खरीदूं। ऐसे में ये एक टेम्पररी एक्शन है। आंसर डी होना चाहिए, इसे लगाएं और आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना। अगला देखें, कह रहा है आई जेन टुमारो। अब देखो टुमारो क्या बता रहा है, टुमारो बता रहा है, बात हो रही है फ्यूचर की। भाई टुमारो मतलब आने वाला कल। अब अगर आने वाला कल है तो ये पास्ट की वर्ब खत्म हो गई, सो। वॉज सीइंग खत्म हो गया, बचा विल सी और एम सी। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें जो सही लग रहा है वो गलत है, जो गलत लग रहा है वो सही। एम सीइंग सही है, क्यों? क्योंकि जब फ्यूचर का शेड्यूल्ड एक्शन होता है, जो फ्यूचर में शेड्यूल्ड होता है, जो तयशुदा कार्यक्रम होता है, जैसे पहले से तय कर लिया जाए, मतलब जिसमें टाइम दे रखा हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिख सकते। विल सी नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा एम सी। फ्यूचर का जो ऐसा काम जो तय हो, जिसका समय तय हो कि कब होना है, ऐसे काम को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जा सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जा सकता है। ध्यान देना, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी लिखा जा सकता है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखा जा सकता। ये याद रखना, बड़े काम की बात। मेरा यही गलत हुआ था बिल्कुल। आप देखें ध्यान से, तो क्या होना चाहिए, एम सीइंग। आई एम सीइंग जेन टुमारो, मैं कल जेन को मिलूंगा, इसका ये मतलब है। माई सिस्टर एट द मोमेंट एट होम फॉर द मोमेंट। अब देखो फॉर द मोमेंट, फॉर द मोमेंट क्या बता रहा है, अभी इसी क्षण। तो अभी इसी क्षण की बात कर रहा है, तो ऐसे में वॉज लिविंग और लिव्ड तो खत्म हो गया, बात प्रेजेंट की हो रही। तो माई सिस्टर लिव्स एट होम फॉर द मोमेंट। लेकिन फॉर द मोमेंट एक और भी बात कह रहा है, मेरी बहन अभी घर पे रह रही है। फॉर द मोमेंट क्या, अभी रह रही, अभी रह रही है का क्या मतलब है कि वो हमेशा नहीं रहती है, और अगर हमेशा नहीं रहती है तो ये टेम्पररी एक्शन है, और टेम्पररी एक्शन है तो किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। उसकी भावना को समझने की कोशिश करो कि वो सेंटेंस के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। फिर देखो ध्यान से, और आप लोग वो जिन्होंने अभी तक पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, वो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप उन्हें नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो ये कंप्लीटली आपकी गलती। तो पहले उसको शुरू से शुरू करके एक बार देख लो, ज्यादा लंबा अभी कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे की क्लासेस होंगी। उसे कंप्लीट करके यहाँ आओगे तभी बात समझ में आएगी। अगला देखो,
व्हेन आई एंटर्ड द रूम शी, अब देखो एंटर्ड द रूम, एंटर्ड ने क्या बता दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, मतलब पास्ट है तो ये प्लेइंग और प्लेस तो खत्म ही हो गया। बच्चा प्लेड और वॉज प्लेइंग। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कैसा एक्शन है, एक बैकग्राउंड एक्शन है। जब मैं कमरे में एंटर हुआ, जैसे मैं घुसा, वो पियानो बजा रही थी, मतलब वो पहले से अपना काम कर रही थी। इसका कमरे में आना एक मोमेंट्री एक्शन है, क्षणिक एक्शन है। ऐसे में वो पहले से एक पियानो बजाने का काम चल रहा था, तो ऐसा नहीं कमरे में घुसा तो उसने पियानो बजाया, नहीं। ये जब कमरे में घुसा, शी वॉज प्लेइंग द पियानो। आंसर क्या होना चाहिए, ए को आंसर लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले तो ये देखो प्रेजेंट है कि पास्ट है, उसके बाद देखो कि आगे क्या है, इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस। अगला देखें, जैसे आई टीवी एट 8 o'clock yesterday इवनिंग, मैं कल 8 बजे टीवी देखता था या देख रहा था। पहले तो देखो ये यस्टरडे ने बता दिया कि बात पास्ट की हो रही, ऐसे में एम वॉचिंग और वॉच तो खत्म हो गया। बच्चा वॉज वॉचिंग और वॉच्ड, जरा मीनिंग निकाल के देखो, 8 बजे टीवी देख रहा था या 8 बजे टीवी देखता था। तो टीवी देख रहा था, एक कंटिन्यूअस एक्शन था जो 8 बजे चल रहा था। ऐसे में ऑप्शन क्या होना चाहिए, वॉज वॉचिंग। देखो इनका कोई सीधा एक सिस्टम नहीं, आपको समझ भी लगानी पड़ सकती है, आपको रूल भी लगाने पड़ सकते हैं। देखें अगला, When I got up this morning, जब मैं आज सुबह उठा। अब देखो got up बात पास्ट की हो गई और आज सुबह की बात है, बीता हुआ समय है। तो ऐसे में सन शाइन, ऐसे में देखो प्रेजेंट के ऑप्शन तो खत्म हो गए, शाइन्स खत्म हो गया, इज शाइनिंग खत्म हो गया, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। शोन नहीं आ सकता क्योंकि सूरज चमकना जो है वो बैकग्राउंड एक्शन है, वो इसके उठने से पहले भी चमक रहा था और इसके उठने के बाद भी चमक रहा था। ऐसे में सन वॉज शाइनिंग, सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज अच्छे से चमक रहा था। आगे देखें, ऑल डे येस्टरडे। अब देखो इस येस्टरडे ने एक बात तय कर दी कि बात कल की और ये पुराना काम। तो एम पेंटिंग और पेंट तो आ नहीं सकता, बात प्रेजेंट की करेंगे। बच्चा पेंटेड और वॉज पेंटिंग, लेकिन यहाँ पे एक बात को समझना आप, जब उसने कहा ऑल डे, सारा दिन, ये कहना चाह रहा है कि सारा दिन काम किया, मतलब सारा दिन काम कर रहा था। इसका फोकस इस ऑल डे की वजह से एम्फेसिस किस बात को कर रहा है कि काम काफी समय तक चला, मतलब काम कंटिन्यूअस फॉर्म में रहा। देखो ऑल डे का मतलब क्या, अगर ये कहता कि सिर्फ यस्टरडे होता, ऑल डे नहीं होता, तो आप कहते आई पेंटेड यस्टरडे, कल मैंने पेंट किया। लेकिन ऑल डे क्या बात बता रहा है कि पूरे दिन तक, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में था। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, आई वॉज पेंटिंग ऑल डे यस्टरडे। समझ रहे ना बात को, आगे बढ़ जाए भाई। दिया है एट द टाइम व्हेन इट हैपेंड आई टू द ओपेरा। अब देखो एट द टाइम व्हेन इट हैपेंड, हैपेंड जो है वो हैपन की सेकंड फॉर्म है, ऐसे में पास्ट है। और अगर ये पास्ट है तो ये पुरानी बात कर रहा है, ऐसे में इज गोइंग और गो तो खत्म हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब ये हुआ मैं ओपेरा जा रहा था या जाता था, तो इसके ओपेरा जाने का काम एक कंटिन्यूअस फॉर्म में था, मतलब ये बैकग्राउंड एक्शन था और बीच में ये घटना घटी, ठीक है ना, बीच में घटना घटी। तो ऐसे में व्हेन एट द टाइम व्हेन इट हैपेंड, जब ये हुआ, आई वाज गोइंग टू द ओपेरा। आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन। भाई कोई भी डाउट हो, आप अपने उधर से अनम्यूट करो खुद को और बोलो, बोल के बताओ। हरी अप, ध्यान से देखें, हरी अप, वी फॉर यू। आप कहेंगे अब इसे कैसे पहचाने, प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये तो पक्का पक्का प्रेजेंट है। ध्यान से देखें, हरी अप, हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो, और ये जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इस तरह के सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं, इनका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। हरी अप ये तभी बोले जाते हैं जब सामने वाला आपके बिल्कुल सामने होता है, क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट होता है यू, जो हमेशा छुपा रहता है। यू हरी अप, जो आपके सामने, आप उससे कह रहे हैं जल्दी करो, क्यों करो, इसका मतलब बात प्रेजेंट में है। ऐसे में वर वेटिंग और वेटेड तो खत्म हो, क्यों जल्दी करो, वी आर वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इसलिए करो। तो ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, इसे लगा देते हैं, नेक्स्ट पे चले जाते हैं।
द यूनिवर्स एंड हैज बीन सो सिंस इट्स बिगिनिंग। अब देखो हैज बीन ने हमें ये बात तो बता दी कि बात तो ये प्रेजेंट की कर रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड हैज बीन सिंस इट्स बिगिनिंग। यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, ब्रह्मांड क्या है वो बढ़ रहा है। और कब से बढ़ रहा है, जब से ये बढ़ना शुरू हुआ है, जब से शुरू हुआ है तब से बढ़ रहा है। तो इज एक्सपेंडिंग ये क्या है, चेंज अराउंड अस। जरा याद करो, मैंने आपसे कहा था आपके आसपास हो रहे बदलावों को आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। तो बात क्लियर हो गई, इज एक्सपेंडिंग होना चाहिए, इसे आंसर लगा दें और आगे बढ़ जाए। वही सारी बातें समझ पाएंगे अगर पुरानी क्लासेस तरीके से आप लोगों ने ली। अगर आप ऑफ एंड ऑन रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें आपको लगेगा कि ये कब बताई या नहीं हुई। जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारी बातें एक एक करके हम लोग काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। व्हाट आर यू आई लेटर्स। तो व्हाट आर यू, देखो आर ने क्लियर कर दिया कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, ऐसे में वॉज राइटिंग नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये खत्म हो गया। अब देखो व्हाट आर यू, आर के साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो डूइंग 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 तीनों में सेम है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो आंसर क्या देगा, आई एम राइटिंग लेटर्स, ठीक है ना। एम राइटिंग इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें डूइंग है, ऐसे में ऑप्शन आपका कौन बनता है, सी। इसे लगा दें और आगे बढ़ जाए। अगला देखें, बिकॉज आई लाइक दिस प्रोफेशन। ये कह रहा है कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन पसंद है। अब देखो आई टीच जो है ये इसका एक टेम्पररी नहीं परमानेंट एक्शन है। मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मेरी बात कर लो, मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एक टेम्पररी सिचुएशन नहीं है, ये एक परमानेंट सिचुएशन है। वो अपना ऑक्यूपेशन बता रहा है, प्रोफेशन बता रहा है कि वो करता क्या है। और प्रोफेशन किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए। आगे बढ़ जाते हैं और देखें, ही इन इटली एट द मोमेंट। अब देखो एट द मोमेंट हमें क्या बता रहा है कि अभी की बात हो रही है। तो ऐसे में वॉज वर्किंग और वर्क तो खत्म हो गया, बचा क्या, ही इज वर्किंग। क्या होना चाहिए, इज वर्किंग, ही वर्क्स। अगर एट द मोमेंट कह रहा है इसका मतलब ये टेम्पररी एक्शन है, परमानेंट नहीं। अभी वो इटली में काम कर रही है, तो इससे ये बात तय नहीं होती कि वो इटली में ही काम करती है। इससे ये बात तय हो रही है ही इज इटली, वो इटली में ही काम करता है। he is working in Italy at the moment, वो इस समय जो है इटली में काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, they quarreled all the time they were together, ठीक है ना, या they are quarreling। they were together से ये बात तो पता लग गई कि बात पास्ट की है, ऐसे में are quarreling और quarrels तो नहीं हो सकता। तो they were quarreling all the time they were together, या they quarreled all the time they were together। वो हर समय लड़ते रहते थे जब वो साथ में थे। तो आप ये नहीं कह सकते they quarreled, आपको कहना पड़ेगा they were quarreling, क्योंकि जो चीजें बिल्कुल परमानेंट नहीं होती, भले ही ये कह रहा है हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तलवार लिए हाथ में तैयार ही रहते थे। हमेशा लड़ने का मतलब है अक्सर, आप मीनिंग से समझे। तो दे वर क्वेरलिंग ऑल द टाइम, वो अक्सर लड़ते झगड़ते थे जब भी वो साथ में होते थे। तो ये परमानेंट एक्शन नहीं है, ठीक है, मीनिंग से चले। अगला देखें, शी डजंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड व्हेन शी। देखो डजंट लाइक ने बता दिया बात प्रेजेंट की कर रहा है। वो कह रहा है कि वो डिस्टर्ब किया जाना पसंद नहीं करती व्हेन शी वर्क्स, जब वो काम करती। भाई जब भी वो काम करती है वो खुद को डिस्टर्ब किए जाना पसंद नहीं करती। ये एक जनरल बात है। कैसी बात है, जनरल या हैबिचुअल बात है। और जनरल या हैबिचुअल बात को हमेशा इंडेफिनिट में रखा जाता है। ऐसे में ए ऑप्शन होना चाहिए, ये आंसर है आपका। आगे बढ़ जाए, एज आई डाउन आई सॉ फिलिप। अब देखो सॉ ने बता दिया बात पास्ट की हो रही है, एज आई वॉकड डाउन आई सॉ फिलिप। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वॉक डाउन का मतलब नीचे गया नहीं, वॉक डाउन का मतलब कई बार हम रोड पे जाते हैं तो उसे कहते हैं एज आई वॉक डाउन, तो रोड पे जाने को कहते हैं एज आई वॉकड डाउन आई सॉ फिलिप, या तो एज आई वॉज वॉकिंग डाउन। अभी देखो यहाँ पे एक एक्शन बैकग्राउंड में हो रहा है, ठीक है ना, पास्ट की बात हो रही है तो ये दोनों तो खत्म ही हो गए। लेकिन एक एक्शन बैकग्राउंड में हो रहा है, वॉज वॉकिंग।
ये चल रहा था जब इसने फिलिप को देखा, तो चलने का काम पहले से जारी था। इसे आप आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। द फोन रैंग वाइल आई डिनर, ठीक है ना, फोन की घंटी बजी वाइल आई डिनर। तो ये कह रहा है फोन की घंटी बजी, और ये वाइल ने भी बता दिया कि आगे का सेंटेंस कंटिन्यूअस में होना चाहिए, वाइल के बाद वाला सेंटेंस कंटिन्यूअस होता है। तो आप कहते द फोन रैंग वाइल, अब रैंग ने बता दिया पास्ट की बात है, तो वॉज हैविंग माई डिनर होना चाहिए। भैया लेकिन आपने तो बताया था जब वाइल होता है तो दोनों सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। नहीं, जब वेन और वाइल पढ़ाएंगे तब बात करेंगे, जो जिस समय के हिसाब से बात सही थी उस समय बता दी गई, ठीक है ना। वाइल वाला सेंटेंस के बाद में हमेशा कंटिन्यूअस सेंटेंस ही आता है, ठीक है ना। इसमें कई बातें हैं, वेन और वाइल जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ये एक लाइन में बता देने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जब दोनों सेंटेंस कंटिन्यूअस होते हैं तो वाइल ही आता है, वेन नहीं आता। जब एक कंटिन्यूअस और एक इंडेफिनिट होता है तो कंटिन्यूअस वाले के पहले वेन नहीं आता, ठीक है ना, वाइल आता है। तो ये जब आएंगे इस पे तो बारीक बात करेंगे, क्योंकि इसमें 5-6 बातें हैं, एक लाइन में खत्म होने वाली होती तो मैं आपको यही बता देता, ठीक है ना। तो फिलहाल एम हैविंग तो हो नहीं सकता था, बात पास्ट की थी, हैव भी नहीं हो सकता था, अब हैड और वाज हैविंग बचा। तो अब वाइल को छोड़ दें तब भी समझ सकते हैं। ये फोन बजा जब ये डिनर कर रहा था, तो डिनर करने का काम जो था वो क्या हो रहा था, बैकग्राउंड एक्शन है। अब वाइल को छोड़ दें तब भी आप इसे सही लगाएंगे, आई वॉज हैविंग डिनर। समझे शारिक? ठीक है सर। अगला देखें, दैट चाइल्ड बिगर एवरी डे। तो दैट चाइल्ड इज गेटिंग बिगर एवरी डे, क्यों? क्योंकि चेंजेस अराउंड अस, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे बदलाव जो हमारे चारों तरफ धीरे धीरे होते रहते हैं, जबकि हमें उनका बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, उन्हें हमेशा कंटिन्यूअस में रखा जाता है। तो द चाइल्ड इज गेटिंग बिगर एवरी डे, इसे लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हु इज दैट गर्ल ऑन द टेबल। अब देखो इज ने बात बता दी, वो कह रहा है हु इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, तो इज आया है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्टैंडिंग आना चाहिए। हु इज स्टैंडिंग ऑन दैट टेबल, तो ऑप्शन इज के साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो बाकी सबका किस्सा ही खत्म हो गया, स्टैंडिंग। नेक्स्ट कर दें। अगला देखें भाई, और आखिरी, इट हैपेंड व्हाइल आई। अब देखो व्हाइल आ गया तो याद रखना व्हाइल के बाद में हमेशा कंटिन्यूअस टेंडेंस ही आता है। तो while I was living बरेली लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ने एम लिविंग की संभावना खत्म कर दी, लास्ट ईयर ने बताया बात पास्ट की, इसलिए was living लगाएंगे, यही आपका ऑप्शन है। तो इस समरी पे चलते हैं, इस बार हमने 20 मिनट से पहले खत्म कर लिया है। हेलो, हाँ जी, नहीं बस खत्म ही है क्लास। ठीक है भाई, बाकी कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू वेरी मच।